वर्कशीट नंबर 25 में हमारा टाइप होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन प्लस बी कॉस। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको साइन और कॉस की पावर अगर 1 होती है तो एंगल हाफ वाला मेथड सिखाया था। आप उस मेथड को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता चला जाएगा। क्योंकि वो टाइप हमने बताया था या तो साइन की पावर 1 हो या कॉस की पावर 1 हो या कांस्टेंट हो या इनमें से कोई भी दो हो या तीन हो तब भी चलेगा। तो उस हिसाब से तो साइन और कॉस की पावर 1 है तो एंगल हाफ लगाए 1 + tan स्क्वायर, न्यूमरेटर में जाके sec स्क्वायर बनेगा, tan को t मानो sec स्क्वायर dt हो जाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट मेथड भी है जो अप्लाई तब होता है जब सिर्फ साइन और कॉस हो, ना तो कोई फालतू हो ना ही कोई कम हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो साइन और कॉस हैं इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन 1 में बताते हैं आपको, हमें इंटीग्रेशन करना है 1 में, इसमें करेक्शन कर लेना, ये जस्ट √3 है, कंप्लीट पर रूट नहीं है, हमें ये करना है। ठीक है, अब देखो जो x के साथ है या साइन के साथ है और जो कॉस के साथ है, दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दो। तो अब देखो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ जो साइन के साथ है जो कॉस के साथ है दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। देखो कैसे होगा ये, आपने √3 का स्क्वायर कितना आया 3, 1 का स्क्वायर कितना आया 1, यहाँ से आया 2, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया √3 को, तो ये sin x आया, एक 1/2 के साथ cos x आया। आपने देखो 2 से डिवाइड करा है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब बस ये आसान है, क्योंकि आप चाहें तो इसे cos या sin किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे, इसे मानो ये है sin a, ये हो गया आपके पास cos b। ठीक है, cos b कितना हो गया cos π/6, फिर ये है आपके पास cos a और 1/2 को लिख सकते हो आप π/6 लिख सकते हैं, ऐसा या नहीं। ऐसा करने पे देखिए ये क्या बन गया, sin a cos b cos a sin b, sin a + b का फॉर्मूला। ठीक है, और अगर साइन न्यूमरेटर में जाएगा तो बन जाएगा cosec x, और cosec x का इंटीग्रेशन 2 बताए हुए हैं, log cosec - cot, और दूसरा बताया हुआ है log tan x/2। तो छोटा वाला ही लिखेंगे हम, तो log tan x/2 से आया x/2 और π/12, लास्ट में आ गया c। और ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हम इसे x मान सकते थे और इसमें x की पावर 1 थी और कोई इसके साथ फंक्शन भी नहीं था। सेकंड क्वेश्चन में आप देखें ध्यान से, आपको साइन एंड कॉस दिखाई दे रहे हैं, साथ में इनके साथ कांस्टेंट। तो ये a साइन प्लस b कॉस वाला टाइप बनता है, जिसे हम थोड़ा छोटा करके कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेथड बताते हैं, जो साइन के साथ है उसका स्क्वायर, जो कॉस के साथ है उसका स्क्वायर का अंडर रूट कितना आया 2। तो आप क्या है 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास में एक है sin x, फिर आपके पास है 1/2, एक है cos x और फिर है √3/2 के साथ में आया dx। 2 से डिवाइड कराए तो मल्टीप्लाई भी बनता है, तो आया आपके पास 1/2 sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b cos a sin b फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b का, और साइन जब न्यूमरेटर में जाएगा तो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x + π/3 के साथ dx। क्या इसे x मान सकते हैं? तो फिर ये क्या लिखा हुआ है cosec x, और cosec x का क्या होता है log tan x/2 का मतलब हुआ x/2 और π/6, लास्ट में आ गया c क्योंकि कोई कोफिशिएंट x का नहीं है।
थर्ड क्वेश्चन में 3 sin x प्लस 2 cos x अपन 3 cos x प्लस 2 sin x है। आप ट्राई करो क्या इसका dt ऊपर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, माइनस की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं 25 में जो हमने टाइप लिखा हुआ है, ऊपर साइन कॉस हो या साइन हो या कॉस हो, ऊपर फ्रीडम है, पर डिनोमिनेटर में अगर साइन कॉस है तो आप क्या करो, आप न्यूमिनेटर को लिखो a इंटू डिनोमिनेटर और b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका मतलब है 3 sin x और 2 cos x को लिखो a इंटू डिनोमिनेटर, मतलब 3 cos x प्लस 2 sin x और b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2 sin x का क्या हो जाएगा 2 cos x और 3 cos x का हो जाएगा माइनस का 3 sin x। ओके, चाहे इधर एक साइन हो, चाहे इधर कॉस हो, चाहे दोनों हो, आपको लिखना क्या है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, ये हमने लिखा a के साथ 3 cos x प्लस 2 sin x और b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब 2 cos x माइनस का 3 sin x के अपॉन में है 3 cos x प्लस 2 sin x और dx। अब a को अलग किया तो मिलता है 3 cos x 2 sin x अपॉन में 3 cos x 2 sin x dx, b के साथ 2 cos x 3 sin x 3 cos x 2 sin x dx। ये तो कैंसिल ही हो गया, तो a के साथ बचा 1 dx और वहाँ अगर नीचे है t तो ऊपर दिख रहा है आपको dt। 1 का इंटीग्रेशन x और 1 अपॉन t का log t और लास्ट में आ गया c। अब कमी बची है सिर्फ a और b की, वो यहीं से निकालेंगे जहाँ से सबसे पहली बार a और b आपको दिखाई देती है। समझाई थी बात मैंने आपको। तो यहाँ से देखो आपके पास है 3 sin x 2 cos x, पहले साइन वाले लिखते हैं 2a sin x और यहाँ से आएगा माइनस का 3b sin x, फिर cos वाले लिखते हैं 3a cos x और 2b cos x। क्या मैंने सारे लिखे हैं? नहीं लिखे, cos लिख दिया, साइन लिख दिया, cos लिख दिया, साइन लिख दिया। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है साइन x, तो बचा आपके पास 2a माइनस 3b। फिर cos x कॉमन लिया तो बचा 3a प्लस 2b। इधर आपके पास है 3 sin x 2 cos x। अभी साइन वालों को साइन के इक्वल रखो और cos वालों को cos के इक्वल रखो। अब इन्हें सॉल्व करके निकालनी है a और b की वैल्यू। उसके लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करी तो आया आपके पास 6 इक्वल टू 4a, 4a के साथ 6b, फिर 4 इक्वल टू 6a, क्या कराइए 3 की मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, चलो 3 3 जा 9a और आ गया 6b। कंपेयर करा तो ये आ गया आपके पास 13a इक्वल टू 12, a इक्वल टू आ गया 12/13। अब ऐसे ही निकालो b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर 3 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आएगा 9 इक्वल टू 6 से 9b
और नीचे करी हमने मल्टीप्लाई 2 से, 4 इक्वल टू 6a प्लस 2b, इन्हें सब्ट्रैक्ट करा तो आया 5 इक्वल टू माइनस का 11b, देयरफॉर b की वैल्यू आ गई माइनस के 5/11। तो लास्ट में आंसर लिखोगे, a की जगह आपने लिखा 12/13x, b की जगह लिखा माइनस का 5/11 log, और t हमने माना था 3 cos x प्लस 2 sin x, लास्ट में आ गया c, इसे t माना है, ये पूरा आपके पास dt आया है। वर्कशीट 25 में एक नेक्स्ट टाइप आता है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है कि ऊपर है आपके पास a sin b cos और डिनोमिनेटर में है आपके पास में c sin और d cos। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ साइन और कॉस होते तो एंगल हाफ फॉर्मूला लग जाता है, या दूसरा अभी जो a स्क्वायर b स्क्वायर वाला टाइप है, बट न्यूमरेटर में साइन और कॉस की एंट्री हो गई। सिर्फ साइन हो तब भी, सिर्फ कॉस हो तब भी, दोनों हो तब भी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पहले हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम करें तो इसमें हमारे पास है ये 1/1 प्लस 10x। ध्यान से समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। दोनों हमने 10 को लिखा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो एलसीएम लेने पर ये बन गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स dx। इसे हम न्यूमरेटर में ले गए तो आपके पास आया cos x प्लस साइन एक्स। एक बात सुनिए जरा, बहुत ध्यान से सुननी है। ये जो cos प्लस साइन है या cos माइनस साइन हो, साइन माइनस कॉस हो या cos माइनस साइन हो, या साइन प्लस कॉस हो, मतलब साइन कॉस हो प्लस माइनस में कैसे भी, इसका देखो हमारे पास अगर ये t है, हम ये हमेशा चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन हमें हमेशा न्यूमरेटर में मिले, या ये अगर आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है, अभी वो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसका इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में मिले। ये डिनोमिनेटर में है तो इसका डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए न्यूमरेटर में। अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसका इंटीग्रेशन मिलना चाहिए डिनोमिनेटर में। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें इनका इंटीग्रेशन आपको डिनोमिनेटर में बनाना पड़ता है, वो सबसे अच्छे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के माने जाते हैं। बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे, उन पर हम बहुत आराम से बाद में आएंगे। अभी हम चाहते हैं ये हमारा t बने तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बने। इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन कॉस, मतलब कॉस माइनस साइन। हम चाहते हैं कॉस माइनस साइन बने, तो हमने क्या करा, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। आप देखते जाइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है ये। तो अब ये बन गया 2 cos x। 2 cos x को लिख सकते हो cos x प्लस cos x। एक बार हमने प्लस का साइन x करा, एक बार हमने माइनस का साइन x करा। अब पूरे के अपॉन में क्या है हमारे पास, cos x प्लस साइन x, और क्या आ गया dx 1/2। तो एक है cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x dx। अगर इसे t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। है हमारे पास या नहीं, तो ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स। ऐसे लिख दिया साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स के साथ dx। ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास जस्ट 1 dx। और अगर साइन x प्लस कॉस एक्स को मानेंगे t, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यहाँ t न्यूमरेटर में dt, 1 का इंटीग्रेशन x और 1/t से आया log t, बाहर है आपके पास 1/2 और लास्ट में आ गया c।